हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। देखो बेटा, हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर का नाम है हमारा डिटर्मिनेंट्स। आपका चैप्टर नंबर 4, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या होता है डिटर्मिनेंट्स बेटा? बेसिकली ये किस पे बेस्ड होता है? ये मैट्रिक्स पे बेस्ड होता है। मैट्रिक्स पे बेस्ड ही चैप्टर है ये। अगर आपने मैट्रिक्स वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप वो देख के आए, उसके बाद में हम डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। ठीक है बेटा? तो देखो, डिटर्मिनेंट्स में हम क्या सीखने वाले हैं। आपने बचपन में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होगी कुछ इस टाइप की, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और एक मान लेते हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ी होगी थी। आपने बोला था कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं अलग अलग, किसके, x और y के। वो यूनिक आएंगे, कई बार क्या आते थे, वो इक्वल आते थे। किस पे डिपेंड करता था? इस रेशियो पे। कि आप बोलते थे ना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर नहीं हो, ये अगर नहीं हो तो हमें क्या मिलेंगे? हमें मिलेंगे यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे ना। और ये भी बोलते थे कि ये लाइन और ये लाइन, ये किसकी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है एक तरह से। ये दोनों लाइन आपस में कट करेगी, है ना, इंटरसेक्ट करेगी एक बार, और आपको एक्स और वाई की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। ठीक है? तो अगर मैं इसको, इस कंप्लीट को मैं अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाना चाहूं, जो कि हम लास्ट चैप्टर में सीख के आए थे, उसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं क्या? a1 b1 a2 b2, और यहाँ पे x और y इज इक्वल टू C1 एंड C2। देखो कैसे होगा। ये है 2x2 की मैट्रिक्स, ये है 2x1 की मैट्रिक्स। ठीक है? और ये कैसी है? ये भी 2x1 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x1 बनेगा। कैसे बनेगा? देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो फर्स्ट रो होगी फर्स्ट कॉलम से, तो ये कैसे बन जाएगा? क्या, a1x प्लस b1y, और क्या बन जाएगा? a2x प्लस b2y। तो a2x प्लस b2y इक्वल टू में क्या है? C1 एंड C2। और हमें पता है दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो हम उनके टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो a1x प्लस b1y इक्वल टू हो जाएगा C1, और a2x प्लस b2y हो जाएगा C2। तो हम इससे ऐसे भी जा सकते हैं और यहां से यहां भी पहुंच सकते हैं। तो हमें ये बात तो पता लगी कि हम जो लीनियर इक्वेशंस है, इसका सॉल्यूशंस किसके किसके थ्रू कर सकते हैं? मैट्रिसेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है बेटा? इतनी बात क्लियर है। अब आप एक बात सोचो, मैं सिर्फ इस मैट्रिक्स की बात करता हूँ, किसकी? a1 a2 b1 b2 की। उसको मैं ये वाला, ये जो हमने रिजल्ट लिखा था ना कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, इसके रिस्पेक्ट में देखता हूँ। क्या मेरे पास मैट्रिक्स है a1, और यहाँ पे b1, यहाँ पे a2 और b2। सोचो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ से मेरे को मिलेगा क्या? यहाँ से मेरे को यही तो मिलेगा कि a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। यहाँ से मुझे क्या मिला? a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वल नहीं होने चाहिए इसका मतलब a1 b2 माइनस a2 b1, ये क्या नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनका जो डिफरेंस है वो कभी जीरो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूँ, ये क्या, a1 को b2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस a2 को b1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो भी तो मेरे पास यही आया। और ये क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये जो आपको सॉल्यूशंस क्या मिलेगा? ये मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यही बात कर रही थी हमने कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें सॉल्यूशन कैसा मिल जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? इतनी बात क्लियर है बेटा? उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए है आपके पास, मान लेते हैं ए बी सी डी। तो इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट होगा। इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट होगा, जिसको हम किससे शो करेंगे? ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ऐसे। ये आपको दिख रहा होगा, मॉड ए टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसा पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स का जो मॉड होता है उसको डिटर्मिनेंट के नाम से जाना जाएगा। इतने से बात क्लियर है कि मैट्रिक्स का अगर हम मॉड लगा देते हैं तो उसको किसके नाम से जाना जाएगा? डिटर्मिनेंट के नाम से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसे ही मॉड लगा दो और ए बी सी डी। ठीक है? तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये डिटर्मिनेंट आ गया। और डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। मैट्रिक्स को तो क्या होता है? मैट्रिक्स तो होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स। देखो ये क्या है? ये तो अरेंजमेंट है। इसकी कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, लेकिन डिटर्मिनेंट की एक डेफिनेट वैल्यू होती है।
डिटर्मिनेंट की एक डेफिनेट वैल्यू मतलब कोई नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन इसकी क्या होगी, एक डेफिनेट वैल्यू होगी। वो वैल्यू क्या होगी, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, AD माइनस BC। ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा इसको बोल देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, है ना। मतलब मैट्रिक्स ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट था उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने। अब सबसे पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी, डिटर्मिनेंट की, है ना। अब एक बात और ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मतलब कि जिसकी रो और कॉलम के नंबर बराबर है उसी के लिए डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, उसके अलावा किसी के लिए नहीं निकाल सकते। मतलब ये तो 2 क्रॉस 2 का है, इसके लिए निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं 3 क्रॉस 3 की, उसके लिए भी निकल जाएगा। सीखेंगे हम कैसे निकलेगा। 3 क्रॉस 3 के लिए डिटर्मिनेंट निकल सकता है, 1 क्रॉस 1 के लिए भी निकल सकता है। 1 क्रॉस 1 के लिए हाजरा की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ यही, सबसे इजी है। 1 क्रॉस 1 का अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट जो भी एलिमेंट है वही हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस लगा दो। अगर मैं पोजीशंस की बात करूं तो ये क्या हो गया, ये A11 पोजीशन है, ये A12 है, ये है A21, ये है A22। आंसर क्या हो जाएगा, A11 A22 माइनस A12 और A21। ये इस मैट्रिक्स का आंसर हो जाएगा। हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन देखो क्या डेफिनेशन है कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एवरी, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूं तो मतलब ये डिटरमिनेंट किसके लिए निकालोगे, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स की वापस से डेफिनेशन रिवाइज करवा देता हूं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम के नंबर सेम हो। तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, इस फॉर्म में A I J, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर मेरे को n×n लिखने की जगह मैं इतना लिख देता हूं, ऑफ ऑर्डर n। आप समझ जाओगे ना, ऑफ ऑर्डर n। मैंने n×n क्यों नहीं लिखा, भाई दोनों का सेम ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होता है, मैं ऐसा बोल दूं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब आप समझोगे 2×2 की मैट्रिक्स है। अगर मैं बोलूं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब 3×3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हो गया फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A I J ऑफ ऑर्डर n, वी कैन एसोसिएट ए नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट, वी कैन एसोसिएट ए नंबर, और नंबर के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, रियल और कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब कि आपका जो डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू रियल भी आ सकती है, उसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है, ठीक है। कॉल्ड डिटरमिनेंट, कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आप क्या बोलना चाह रहे हो कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक नंबर प्रोवाइड कर सकते हो, एक नंबर एसोसिएट कर सकते हो। कौन सा नंबर, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट बोलेंगे, है ना, डिटरमिनेंट बोलेंगे। तो अब देखो कैसे वो नंबर आप एसोसिएट करते हो, कौन सी वाली मैट्रिक्स के लिए कैसे करते हो। तो देखो फर्स्ट है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ, टी का मतलब डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 है स्क्वायर मैट्रिक्स का, कुछ ऐसा होगा A I J, A11 ही होगा ये तो, A11, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, A11। ये हो जाएगा डायरेक्टली जो एलिमेंट होगा 1×1 में वही उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं देखो 2×2 में, सेकंड है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। कैसे निकलेगा, मान लेते हैं अपने पास मैट्रिक्स तो है ये A11 A12 A21 और A22। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A11 A12 A21 और A22, जिसकी फर्दर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, A11 A22 माइनस A12 इंटू A21, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी।
एक दो एग्जांपल लेते हैं 2x2 वाले, आपके एनसीईआरटी के ही एग्जांपल क्या क्या दे रखा है देखो। एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 1 है आपका एनसीईआरटी का, इवेल्युएट 2 4 -1 और 2। एग्जांपल 2 ले लेते हैं, इधर का इवेल्युएट x x + 1 x - 1 और x, इन दोनों को इवेल्युएट करना है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इसका डिटरमिनेंट मान लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स थी कोई, डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 4। देखो मैं एक बार पूरा ओपन करके लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस का साइन 4 × -1 आ गया। ये क्या बना, ये हो गया 4 माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा +4, आंसर आ गया 8। यहाँ पे बात करूं, इसको भी कोई मैट्रिक्स ए नाम दे देता हूँ, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा x² x × x² माइनस x+1 × x-1, ये क्या हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया x² - 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करा तो ये x² - x² प्लस का 1, आंसर आ गया 1। दोनों की डिटरमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट सॉल्व करना 3x3 का। फाइंडिंग डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इस बार ऑर्डर कितना है 3 ऑर्डर। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना ये थोड़ा सा अच्छा मेथड है, इस मेथड को एक बार ढंग से सीख लेना है ना। एक बार ध्यान से यहाँ पे अपनी नजरें लगा लो और फिर देखो सीखते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है 3x3 की A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए, इसका अगर मेरे को डिटरमिनेंट बनाना होगा तो सबसे पहले तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा A11 A12 A13, ऐसे ही A21 A22 और A23, और लास्ट वन A31 A32 और A33। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखो, हम चाहे तो एक रो के अलोंग ओपन कर सकते हैं, इस पूरे को ओपन करना पड़ेगा, या तो रो के अलोंग ओपन कर सकते हैं या फिर कॉलम के अलोंग ओपन कर सकते हैं, तो दोनों करके सीखेंगे। सबसे पहले एक बार रो के अलोंग करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्विंग डिटरमिनेंट बाई R1। R1 के थ्रू ओपन कर रहे हैं, R1 मतलब रो 1, R1 कौन सी है, ये वाली, ये हो जाएगी मेरी R1। ठीक है, R1 के थ्रू ओपन कर रहे हैं। कैसे ओपन करते हैं देखो, सबसे पहले ऐसा करेंगे, R1 का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ A11, A11 फर्स्ट एलिमेंट हुआ, फिर -1 की पावर 1+1, यहाँ पे 1+1 क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 1, इसका i और j, i तो क्या है 1, j भी क्या है 1, तो -1 की पावर i + j। फिर आप क्या लिखोगे, एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाओगे। 2x2 के मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स आएगा, सॉरी डिटरमिनेंट आएगा, कौन सा आएगा, देखो A11 था ना, A11 वाली रो छोड़ दो और A11 वाला कॉलम छोड़ दो, तो बाकी जो बच गया, बाकी ये यही तो बच गया, तो ये लिख दोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A22 A23, ये हो जाएगा A32 और A33, प्लस A11 मल्टीप्लाई हो गया, अब कौन आएगा A12, तो A12 साथ में -1 की पावर 1+2, और वापस से क्या डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसकी रो छोड़ दो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो फिर दो एलिमेंट इधर बच जाएंगे, दो एलिमेंट इधर बच जाएंगे, तो इधर तो बचा A21 और A31, इधर बचा A23 और A33, A23 और A33। देखो अब देखो लास्ट A13 आएगा, A13 के सामने -1 की पावर 1+3, और वापस से क्या डिटरमिनेंट कौन सा वाला, ये वाला, देखो A13 है, A13 वाली रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, बाकी ये चारों बचे, तो ये चारों लिख दो, A21 A22 A22, उसके अलावा A31 और A32, ये आ गया। अब आपको 2x2 की डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना सिखाया ही था, देखो और फर्दर सॉल्व करते क्या बन जाएगा,
देखो ये है डिटर्मिनेंट किसकी, ए की वैल्यू, है ना। -1 की पावर 1 + 1, ये तो -1 की पावर 2 है जो कि +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ A11 आएगा। यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा देखो, A22 A33 -A23 इंटू A32। क्या करा मैंने, अंदर 2 क्रॉस 2 वाली को मल्टीप्लाई कर दिया, A22 A33 से मल्टीप्लाई होगा और A23 A32 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन। यहाँ पे देखो -1 की पावर 1 + 2 मतलब -1 की पावर 3 विच इज -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का A12। इसको सॉल्व करा तो ये बन गया क्या, A21 A33 माइनस A23 और A31। देख लो ये नेगेटिव बन गया था, A12 था ही बाहर, A21 इससे मल्टीप्लाई हुआ और A31 इससे मल्टीप्लाई हुआ, बीच में माइनस का साइन। लास्ट वाले देखो -1 की पावर 1 + 4 1 + 3, ये हो जाएगा -1 की पावर 4 विच इज 1, तो यहाँ पे आ गया A13, ब्रैकेट में आ गया A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। बेटा ये आपके सॉल्यूशन हो गया किसका, 3 × 3 की मैट्रिक्स का। इसके अलोंग R1 के अलोंग, आप चाहो तो R2 के अलोंग भी कर सकते हो, C1 के अलोंग भी कर सकते हो, C2 के अलोंग भी कर सकते हो, C3 के अलोंग भी कर सकते हो। एक और करके देखते हैं, हम इसको ओपन करते हैं C2 के अलोंग, तो सॉल्विंग अलोंग C2, C2 का अलोंग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। C2 कहाँ है हमारी, ये रही, सही है। अब सबसे पहले तो A12 आएगा, A12 के साथ में कौन आएगा, -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। अब क्या बनेगा, डिटरमिनेंट बनेगा। तो देखो A12 को रो छोड़ दो और A12 की कॉलम छोड़ दो, क्या बन जाएगा, ये A21 A31 A21 नीचे A31, यहां बचेगा A23 और A33, ये बचेगा क्या, सही है। फिर A12 के बाद में आया A22, तो प्लस का A22 -1 की पावर 2 + 2, डिटरमिनेंट बना देते हैं क्या, देखो इसका रो छोड़ दो और इसका कॉलम छोड़ दो, A22 का रो और कॉलम दोनों छोड़ दिया, तो क्या बचेगा, A11 A13 A11 A13 A31 A33 A31 और A33। अब नेक्स्ट A32, तो प्लस का A32 -1 की पावर 3 + 2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, सॉरी ब्रैकेट में नहीं, मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 832 को छोड़ना है, मतलब इसकी रो छोड़ दो और इसका कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचा वो लिख लो, A11 A21 A11 A21, यहाँ पे बचा A13 और A23, सॉरी एक सेकंड, A32 छोड़ा A23 बच गया, A13 बच गया, ठीक है। तो ये आपके पास किसके थ्रू ओपन कर दिया आपने, C2 के थ्रू ओपन कर दिया। आप कोई से भी रो और कोई से भी कॉलम के थ्रू ओपन कर सकते हो और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है बेटा, है ना। आप 3 × 3 का मैट्रिक्स कैसे भी ओपन कर सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा, दोनों से आंसर सेम ही मिलेगा। हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे अभी कि दोनों में आंसर सेम मिल रहा नहीं मिल रहा, है ना। इतनी बात क्लियर होगी कि आप कैसे भी किसी के भी थ्रू ओपन कर सकते हो। अब इसको भी वही 2 × 2 की मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा, है ना। अब एक चीज देखो, कई जगह आपके नेगेटिव लग रहा है, कई जगह पॉजिटिव लग रहा है, कई जगह नेगेटिव फिर पॉजिटिव। इसको देखो इतना सा समझ लो, ये लग कैसे रहा है, ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, कि -1 की पावर I + j है, तो जहां पे I + j की ऐड होके ऑड क्वांटिटी बना रहे हैं वहां पे तो नेगेटिव आएगा, और जहां पे इवन क्वांटिटी बना रहे हैं वहां पे पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पे तो है A11, यहाँ पे A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ पे A31 A32 और A33। देखो नेगेटिव कहाँ कहाँ बन सकता है, यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। इसके अलावा देखो 314 इवन बन रहा है, 22 इवन बन रहा है, 31 इवन बन रहा है और 33 इवन बन रहा है। तो इन चार जगह पे नेगेटिव साइन आएगा, उसके अलावा कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट चलते हैं, एक बार और ओपन करके दिखाता हूँ, ये याद हो जाना चाहिए। हमारे पास क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो वो मैंने माइनस का साइन जहां पे लगाया था वहां पे लगा देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, जो -1 की पावर I + j वाला टर्म है ना वो खत्म हो जाएगा, आप सबके प्लस लगा सकते हो।
आप सबके प्लस लगा सकते हो। कैसे? चलो अब ओपन करते हैं हम R2 क्या लो, ओपन विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर ओपन अलोंग R2। R2 के अलोंग ओपन करते हैं। सबसे पहले R2 कहाँ है? ये रही R2। अब सबसे पहले क्या आएगा? A21। अब ये माइनस का है तो माइनस का A21 आएगा ना, माइनस का A21। साथ में इसकी रो छोड़ दो, ये रही रो और ये रही कॉलम छोड़ दो, जो बच जाएगा वो लिख लो। तो देखो ये बचा क्या? A12, A13, नीचे A32 और A33। ये डिटरमिनेंट लिखते टाइम इन नेगेटिव साइंस को दिमाग में नहीं रखना है। ये जो बाहर वाला टर्म लिखते हो ना आप, इस बाहर वाले टर्म लिखते टाइम में आपको नेगेटिव साइन का ध्यान में रखना है। फिर A21 के बाद में आया A22, यहाँ पे नेगेटिव साइन है नहीं, डायरेक्टली प्लस का A22 आ गया। अब इसकी रो छोड़ दो और इसका कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वो लिख देते हैं। A11, A13, जैसे यहाँ पे बच गया A31 और A33, प्लस लास्ट में क्या बचा? A23 नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देता है, ये रहा नेगेटिव A23। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब इसकी रो छोड़ दी, इसकी कॉलम छोड़ दी, ठीक है। आपके पास भाई किसके थ्रू? R2 के थ्रू ओपन कर रहे हो। R2 के थ्रू देखो A22, A22 आ गया। अब A23 आना है तो A23 आ गया। इसकी रो छोड़ दी और कॉलम छोड़ दी, क्या बच गया? A11, A12, A11 और A12, फिर A31 और A32, A31 और A32। इसमें हमने -1 वाला जो पंगा है वो खत्म कर दिया। सीधा आपने लगा दिया माइनस प्लस माइनस लगा दिया, पहले से ही लगा दिया। वो -1 की पावर 1+1 करने का कोई जरूरत नहीं है। देखो ये आपको चाहे यहाँ पे समझ रहे हो तब शायद समझ में आ जाए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे, जब तक आप खुद से इसके क्वेश्चंस नहीं करोगे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इजी लगते हैं बट कैलकुलेशन मिस्टेक होने लगती है। कई बार प्लस माइनस का ध्यान नहीं रहता है, इस चक्कर में आंसर गलत आता है, ठीक है। तो हमें इन चैप्टर्स में पूरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेने हैं ना, तो यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस लगेगी। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे फिर इस चैप्टर्स को उठा के देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम देखो अब बेटा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हमारी। एक्सरसाइज आपकी 4.1, एक्सरसाइज 4.1 है। 4.1 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट इन 1 एंड 2। देखो फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या है? 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट है, 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट है, तो 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में एक ले लेते हैं, सेकंड का सेकंड ले लेते हैं, सेकंड का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस, ये दे रखा है। इसको सॉल्व आउट करना है, करते हैं सॉल्व आउट। सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले मल्टीप्लाई कौन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, किससे? एक्स प्लस वन से। माइनस का साइन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन हुए तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आया एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या बचेगा? देखो एक्स प्लस वन तो कॉमन आ गया, एक्स माइनस वन बचेगा और माइनस के साइन के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स, माइनस एक्स और प्लस का वन, प्लस का वन, ये बचा। सही बात है। तो यहाँ पे क्या आया? एक्स प्लस वन इंटू, ये क्या बन गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2। देख लो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार x करूंगा तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x, वन करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2। सॉल्व आउट करके फाइनल आंसर लिख देते हैं। एक्स क्यूब ये रहा, एक्स क्यूब की और कोई टर्म नहीं है, एक्स क्यूब लिख दो, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया ये माइनस का एक्स स्क्वायर। कौन कौन सी टर्म काम में आ गई? ये काम में आ गई, ये काम में आ गई, ये काम में आ गई। प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा 0 और प्लस का 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए दे रखा है आपको, ए दे रखा है आपको 1 2 4 2, ये क्या है? मैट्रिक्स है। 1 2 4 2 दे रखा है। शो दैट 2 टाइम्स ए इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसे लिख रखा है कि 2 a का अगर मैं मॉड लेता हूँ, मॉड मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लेता हूँ, या फिर पहले a का डिटरमिनेंट लेके उसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये दोनों इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। दोनों अलग कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स में 2a की वैल्यू निकालनी सीखी थी, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2,
हो गया 2 सबसे मल्टीप्लाई। अब डिटरमिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 8 माइनस का 32। ये देखो 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 8 माइनस 32, कितना हुआ आपके पास 24 हो गया क्या, माइनस का 24 हो गया। बात करते हैं पहले मॉडल निकाल देते हैं, पहले मॉडल निकालेंगे तो क्या मिलेगा देखो 2 और माइनस का 8, 2 माइनस का 8 कितना आ जाएगा माइनस का 6। और अब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए करूंगा तो 4 इंटू माइनस 6 विच इज माइनस 24। देखो दोनों के दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया। इतना बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ करने के बाद 5 अपने आप ही हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का है ना। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है आपको ए दे रखा है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे रखा है 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ये दे रखा है। और शो करने के लिए बोला हुआ कि 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो इनका मतलब क्या होता है समझ लो, 3a का मतलब पहले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करा और उसका फिर डिटर्मिनेंट निकाला। 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए का मतलब पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला फिर 27 से मल्टीप्लाई करा। देखो सबसे पहले एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस क्या है हमारे पास 3a, 3a क्या आ जाएगा, पूरे मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हो जाएगा 303, फिर आ जाएगा 036, यहाँ पे हो जाएगा 003 इंटू 4 12। अब इसका डिटर्मिनेंट मतलब 3a का डिटर्मिनेंट ये क्या हो जाएगा, किसके थ्रू ओपन करूं, देखो हमेशा उसके थ्रू ओपन करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो है। तो देखो C1 में सबसे ज्यादा जीरो है, C1 में सबसे ज्यादा जीरो है तो क्या करूंगा सबसे पहले 3, चलो मैं बना लेता हूं, इसके थ्रू ओपन कर रहा हूं 3 के साथ में कौन आएगा ये वाला, ये वाला आएगा साथ में, क्या बन जाएगा ये 3 इंटू 2 12 कितना 36, 36 माइनस 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 36, जो कि आंसर क्या आ जाएगा 108। अब सर आपने जब C1 के थ्रू ओपन कर रहे थे तो इन दोनों को क्यों नहीं करा, बेटा इन दोनों को करता तो बाहर क्या आता 0 और फिर साथ में ये मैट्रिक्स, तो 0 उसको पूरा कंप्लीट 0 कर लेता, ऐसे ही लास्ट वाला भी 0 आता, ये भी इस कंप्लीट को 0 कर लेता, इसीलिए मैंने उन दोनों टर्म्स को लिखा ही नहीं, इसलिए मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया 108। अगर मैं बाकी किसी और रो के थ्रू या और कॉलम के थ्रू करता तो मेरे को कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती, लेकिन मैंने कौन सा कॉलम चूज करा जिसमें सबसे ज्यादा 0 है, तो सबसे ज्यादा 0 वाला कॉलम चूज कर सकते हो आप। अगर मान लो पूरी कॉलम ही 0 0 होती तो इसके डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू हो जाती है 0, है ना। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में या फिर किसी भी मैट्रिक्स की एक रो या एक कॉलम पूरा कंप्लीट 0 है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हो। बात करता हूं 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। देखो किसके थ्रू ओपन करूंगा, वही C1 के थ्रू ओपन करूंगा, तो क्या आएगा 1 इंटू 4, आंसर क्या आया 4। अब 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 4 इंटू 27, देखो ये भी क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन के कोई भी 2 पार्ट ले लेते हैं, चलो एक तो ले लेते हैं सेकंड, एक ले लेते हैं फोर्थ। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है 3 माइनस 4 और 5 1 1 माइनस 2 2 3 1। एक पार्ट दे रखा है आपको फोर्थ ले लेते हैं, फोर्थ ले रखा है 2 माइनस 1 और माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0, इधर निकालते हैं वैल्यू। देखो बहुत इजी है, कैसे हो जाएगा, किसके थ्रू ओपन कर लूं सर, कोई भी 0 है ही नहीं, 0 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी थ्रू ओपन कर सकते हो आप। करते हैं R1 के थ्रू ओपन करते हैं, R1 के थ्रू ओपन करा तो सबसे पहले तो देखो मैंने नेगेटिव लगा लिया जहां जहां नेगेटिव आना था, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, इन 4 जगह नेगेटिव आना था, मैंने ओपन करा किसके R1 के थ्रू, तो सबसे पहले 3 आया, 3 के साथ में कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा ये 1 माइनस 2 3 और 1, फिर 3 के बाद में आया -4, -4 किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो यहाँ पे आ जाएगा +4। डिटर्मिनेंट कौन सा बनेगा ये 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो इसके -4 की बात कर रहा हूँ
तो ये वाली रो छोड़ दिया आपने, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, कौन बच गया? इधर 1, इधर 2, इधर -2, इधर 1। फिर बात करो थर्ड की, थर्ड ऑप्शन की, 5। 5 के साथ में डिटरमिनेंट कौन सा? रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, बचेगा क्या? ये। तो 1 1 2 3, 1 1 2 3, ये बच गया। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा क्या? ये 1 और प्लस का 6 हो जाएगा 7, प्लस 4 इंटू 1 प्लस का 4 5, प्लस 5 इंटू 3 माइनस का 2 1। तो क्या बनता है? ये बनता है 21, यहाँ पे बनता है 20, यहाँ पे बनता है 5। ठीक है, 41 प्लस 5 46 इज योर राइट आंसर। देखो फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बहुत ही ध्यान से करना। इसको देखो, मेरे को एक जीरो दिख रहा है, कोई बात नहीं, एक जीरो ही सही है। पहले तो हमने क्या करा? नेगेटिव लगा ली 4 जगह पे। जीरो वाले टर्म को आपको लिखना ही नहीं है, C1 के थ्रू ओपन कर देता हूँ। इसको किसके थ्रू ओपन करा? R1 के अलोंग। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ C1 के अलोंग। C1 कर दो चाहे R2 कर दो, एक ही बात है, एक ही जीरो आना है। तो देखो C1 के थ्रू जब ओपन करा, सबसे पहले आया 2, 2 के साथ में कौन आया? 2 -1 -5 और 0। ठीक है, उसके बाद में कौन आया? 0। नेगेटिव का 0 कोई मतलब नहीं, जीरो वाले टर्म को छोड़ ही देना है। फिर कौन आएगा? 3, प्लस का 3। 3 के साथ में कौन? -1 -2, यहाँ पे 2 और -1। सोल्व करते हैं। 2 के साथ में देखो, ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना जाएगा? 5, और वो एक और माइनस बचेगा भाई, ये ऐसे ही तो होगा। 2 इंटू 0 माइनस -1 इंटू -5। थोड़ा और ओपन करके लिख देते हैं। प्लस ये हो जाएगा 3, यहाँ पे -1 इंटू -1 कितना? 1, माइनस 2 इंटू -2 कितना? माइनस का 4, तो हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ पे क्या बन गया? ये तो हो गया 0, ये हो गया माइनस का 5 बाहर आते ही। देखो यहाँ पे प्लस का 5 हुआ, यहाँ पे माइनस एक और नेगेटिव, तो माइनस का 5 बन गया। यहाँ पे बन गया देखो 3 इंटू 5 कितना? 15, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 10 प्लस का 15, आंसर आ गया 5। ऐसे थे आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 5th। 5th के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6th करते हैं। 6th भी सेम ही है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे रखा है और डिटरमिनेंट बोलने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 6th क्या जाएगा? ये है 1 1 -2, यहाँ पे है 2 1 -3, फिर 5 4 और -9। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो क्या हो जाएगा, किसके अलोंग ओपन करो सर? किसी की भी अलोंग कर लो। पहले तो ये लगा देते हैं नेगेटिव 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 और नेगेटिव, किसी भी अलोंग कर लो। सर एक काम करते हैं, C3 के अलोंग करते हैं, बहुत सारे नेगेटिव दिख रहे हैं, है ना? इससे तो ज्यादा हार्ड होगा नहीं ये वाला क्वेश्चन। हमने अलोंग करा C3 के अलोंग, C3 के अलोंग ओपन करा तो सबसे पहले आया माइनस का 2, -2 के साथ में मैट्रिक्स कौन सी आई? 2 1 5 4। फिर आया -3, -3 ऑलरेडी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा, और इसके साथ में कौन आ जाएगा? 1 1 5 4। फिर -9 आया, -9 के साथ कोई माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, -9 एज इट इज आ गया, और ये आ गया 1 1 2 1, 1 1 2 1। ध्यान रखना है, ये पे जो नेगेटिव लगाता हूं, इन नेगेटिव को यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखते टाइम नहीं यूज में करना है, जब ये बाहर वाला एलिमेंट लिखो ना, तब सिर्फ तब यूज करना है। ये क्या बन गया? -2 इंटू 8 माइनस का 5, 8 -5 कितना? 3, प्लस 3 हो जाएगा 4 माइनस का 5 कितना? -1 हो जाएगा 1 माइनस का 2 कितना? -1 कितना बन गया? ये हो गया -6, हो गया -3, ये हो गया +9 विच इज 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि कोई एक रो कंप्लीट 0 होगी या फिर कॉलम कंप्लीट 0 होगा तभी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, कुछ भी नंबर हो तब भी वैल्यू 0 आ सकती है। ठीक बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 6। 6 के बाद में देखो 7 और 8 बचे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 और x, ये दे रखा है। सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करा तो क्या मिला? ये बना 2 माइनस का 20 इज इक्वल टू, ये कितना बना? ये बना 2x का स्क्वायर माइनस का 24। ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 18, ये इधर जाएगा तो प्लस का 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये कितना हो गया? 6 हो गया क्या? और 6/2 इक्वल टू x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 3, x की वैल्यू आई +- √3, तो ये +- √3 इज योर करेक्ट आंसर।
7th हो गया। 8th देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 8th में क्या दे रखा है कि इफ x टू 18x इज इक्वल टू 6 टू 18 और 6। देखो जब भी ऐसे इक्वल टू में दे रखा हो ना तो एक बात ध्यान रखना, कहीं मैट्रिक्स की तरह ऐसे कर दो कि x की वैल्यू 6 हो गई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये डिटरमिनेंट में आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते, आप सिर्फ मैट्रिक्स में कर सकते हो। डिटरमिनेंट तो पूरा सॉल्व होगा, एक सिंगल नंबर बनेगा, उसके इक्वल ये दे रखा है। तो देखो इसको सॉल्व करा तो बना एक्स स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू इधर क्या बना 36 और माइनस का 36, यही बना 36 और माइनस का 36, यहाँ पे बना एक्स स्क्वायर और माइनस का 36। देखो क्या बन गया 36 तो कट गए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हुआ 36, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-6। +-6 कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है बेटा। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.2 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बेटा।